हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा ही होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न्यू बैगन बनाया गया BOSM बोगी ओपन स्टील मल्टीपर्पस। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। BOSM बोगी ओपन स्टील मल्टीपर्पस यानी कि जो पहले ओपन बैगन जो बॉक्सिंग टाइप बनाया जाता है, बॉक्सिंग को ही मॉडिफाई करके एक BOSM बनाया गया है। जो ये क्या का उपयोग इसका किया जा सकता है, तो इसमें जो BOSM में इनकमिंग यानी कि इसमें क्या क्या सामान हम इसमें लाया जा सकता है, तो इसमें कोयला ला सकते हैं, आयरन ओवर प्लेटर्स ला सकते हैं और लाइम स्टोन चूना पत्थर इसमें ला सकते हैं। यानी कि इनकमिंग यानी इसमें ये माल को लाया जा सकता है इससे। और इसका बोल रहा है कि आउटपुट यानी कि आउट गोइंग यानी इसमें हम क्या माल लोड करके कहीं बाहर इसमें हम भेज सकते हैं, तो इसमें बिलिस्ट भेज सकते हैं। जो लोहा का जो बड़ा बड़ा बंडल होता है, बायलेट इसको बोलते हैं, लोहा का बड़ा बड़ा बोटा टाइप के बनाया जाता है, वो सब भी इसमें लोड करके कहीं बाहर दूसरा जगह भेजा जाता है। TMT छड़ भेजा जाता है, बायर छड़िया भेजा जाता है। यानी कि इसका इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसको बोला गया है बोगी ओपन स्टील मल्टीपर्पज यानी कि मल्टी काम के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए BOSM को बनाया गया है। इसका डिजाइन हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो डिजाइन है सुटेबल फॉर वर्क कमोडिटी एज वेल एज स्टील यानी कि ये मेनली रूप से स्टील का बना हुआ है पूरा बॉडी। सुटेबल फॉर ट्रिपलर ऑपरेशन यानी कि इसको ट्रिपलर भी कर सकते हैं, ट्रिपलर करने में भी इसका सुविधा है। डिजाइन फिट फॉर 25 टन, ये 25 टन एक्सल कैपेसिटी का बनाया गया है। लेंथ लेंथ रिड्यूस टू इंक्रीज नंबर ऑफ बैगन पर रेके यानी कि इसका लेंथ को कम किया गया और हाइट को थोड़ा बढ़ाया गया है। इसके कारण से इसमें बैगन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बैगन इसमें लग सकें। फर्स्ट सेक्शन रिसीव्ड IR 85 से 75 kmph यानी कि जो नॉर्मल सेक्शन होता है, फर्स्ट सेक्शन रिसीव्ड में ये 85 और 75 kmph के स्पीड में चल सकता है। DFC जो एक DFCL जो फ्लाइट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, यानी इसमें ये कितना का स्पीड में चल सकता है, तो इसमें ये 85 से 100 kmph में चल सकता है एम्प्टी और लोडेड में। यानी एम्प्टी में 85 और लोडेड में 100 तक ये चल सकता है। यानी कि इसका स्पीड भी बढ़ाया गया है। नॉर्मल में 85 या 75 चल सकता है और DFC जो एक मजबूत ट्रैक बनाया जा रहा है DFC कॉरिडोर द्वारा, यानी इसमें ये 85 से 100 kmph स्पीड में चल सकता है। RV हैज रिसेंटली अवार्ड अ कंडक्ट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ 12,000 बैगन यानी कि हाल ही में रिसेंटली में रेलवे बोर्ड द्वारा इसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा और उसको ये बोला गया है कि हमको ये 12,000 बैगन का मांग किया गया, यानी 12,000 बैगन इसका बनाने का मांग किया गया है। सीरीज प्रोडक्शन एक्सेप्टेड फ्रॉम नवंबर 2024 यानी इसका जो बनाने का जो शुरुआत हुआ नवंबर 2024 से इसका शुरुआत किया गया है बनाने का। इसका फीचर देख लेते हैं। इसका कंपेरिजन किया गया है। पैरामीटर एग्जैक्टिंग बोस्ट यानी जो बोस्ट HSM2 होता है, इसका तुलना किया। अब पहले BOSM 22.9 टन एक्सल लोड का आता था, अब जो नया BOSM बनाया गया वो 25 एक्सल लोड टन का बनाया गया है। यानी कि तीनों का कंपैरिजन किया गया, क्या क्या इसमें फीचर है। टेयर वेट यानी कि इसका टेयर वेट कितना होता है, तो टेयर वेट होता है 25.5 टन जो बोस्ट HSM2 का, और BOSM जो 22.9 टन का था इसका 23.4 टन, इसका सेम भी 23.4 टन होता है।
ग्रॉस लोड यानी ग्रॉस लोड कितना इसमें वेट लोड कर सकते हैं। ग्रॉस लोड होता है टेयर वेट प्लस पे लोड, यानी कि 1+3 = 2 हो यहाँ पे, यानी कि टेयर वेट प्लस पे लोड मिला के ग्रॉस वेट होता है। तो ग्रॉस वेट यहाँ पे 91.6 टन होगा, इसका बोस्ट का होता है। और बी ओ इसमें जो 22.9 टन का था, इसका भी 91.6 टन, जो 25 टन यानी 25 टन का इसका 100 ग्रॉस लोड हो जाएगा। पे लोड 66.1 टन, 68.2 टन, 76.6 यानी 76.6 टन, यानी इसमें भी हर चीज़ की तुलना में ये ज़्यादा इसमें कैपेसिटी बनाया गया है। पे लोड भी ग्रॉस लोड भी सब इसका ज़्यादा है। पे टू टेयर रेशियो यानी कि टेयर रेशियो कितना है 2.59, 2.91, 3.27। यानी एक्सल लोड कितना होता है, तो एक्सल लोड होता है 22.9 टन, जो बोस्ट HSM2 का, इसका भी सेम होता है 22.9 टन। इसका हो जाता है 25 टन का, तो बनाया गया ही है 25 टन। नंबर ऑफ बैगन यानी एक रेक में कितना बैगन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 46 बैगन का, जो बोस्ट HS में 45 या 46 का प्रयोग होता है, इसमें वही एक बैगन बढ़ाया गया है, तो इसमें 47 का, इसे भी 47 बैगन का प्रयोग किया जाता है। पे लोड पर ट्रेन यानी पे लोड पर ट्रेन में कितना माल इसमें लोड कर सकता है, तो 30-40 यानी 3040.6 टन, इसमें 3205.5 टन, इसमें 3602 यानी कि 3600 टन माल इसमें एक बार में लोड करके ले जा सकता है। परसेंटेज इंक्रीज इन थ्रोपुट बोल रहा है कि इसमें जो थ्रोपुट यानी कि जल्दीबाजी में कितना इसमें कर सकते हैं। तो बोस्ट HS में तो जल्दीबाजी में इसमें हम नहीं कर सकते, ना इसमें ट्रिपल कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका थ्रो परसेंटेज 0 है। इसका है इसमें कर सकते हैं 5.42%, इसमें 18.4%, इसमें बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसका जल्दी जल्दी हम इसमें कहीं भी माल पहुंचाना हो, लाना हो, ट्रिपल करना हो, हर सुविधा इसमें हम कर सकते हैं। 8 वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी 65.79, 86.46, 86.46 यानी ये दोनों में सेम होता है, इसका तुलना में इस दोनों में ज़्यादा होता है। हाइट इन mm यानी रेल लेवल से हाइट कितना होता है, तो 30, 78 mm, 35, 30 mm, 35, 30 mm। लेंथ इनसाइड बॉडी इन mm यानी कि इनसाइड जो अंदर का बॉडी होता है कितना mm होता है, यानी 12,800 mm, 12,592, 12,592। 11 स्टील यूज इन कंस्ट्रक्शन यानी किस प्रकार का स्टील यूज किया जाता है, तो IS 2062E250 यानी कि IS 2062E250, IS 2062E450 एंड IRS 44। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल जितना बनाया जा रहा है बैगन, सब में IRS 44 का प्रयोग किया जा रहा है। IS 2062E450 एंड IRS 44, ये भी वही स्टील का बनाया जा रहा है, IRS 44 का। बोगी कैस्नर 22HS मॉडिफाइड टू, इसे मॉडिफाइड किया गया है LWLH 25 यानी लो वेट लो हाइट। LWLH का फुल फॉर्म होता है लो वेट लो हाइट, इसका भी लो वेट लो हाइट, इसका भी ट्वेल्व का मतलब कैस्नर 22HS मॉडिफाइड टू LWLH 25, LWLH 20 लो वेट लो हाइट, यानी इसका भी जो न्यू जो व्हील डाया होता है वो 840 mm ही होता है। तो इसीलिए
लो हाइट हो गया, और कंडमिंग इसका 780 होता है। यानी कि जो BLC वैगन में जो छोटा चक्का का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी वही छोटा चक्का का प्रयोग इसमें किया जाता है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप भी अपना तैयारी कंटिन्यू करें JEE या टेक्नीशियन बनने का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।